यह तो वास्तव में कोंगलिंग पंथ की मेंढक कला है। अब क्या हो गया? अभी ऑक्सिंग हालात समझ भी नहीं पाया था कि सांबियाओ अल्ट्रा हाई स्पीड से उस आदमी की ओर झपट पड़ा और उसकी जबरदस्त टक्कर ने सीधे उसे 30,000 पॉइंट का क्रिटिकल हिट दिया। जैसे ही ऑक्सिंग हमला करने की तैयारी में था, सांबियाओ ने फुर्ती से एक बैकफ्लिप मारा और दूरी बना ली। फिर तुरंत मेंढक कला के लिए दोबारा ताकत इकट्ठा करने लगा। खतरे को भांपते हुए ऑक्सिंग ने तुरंत दूरी बना ली, लेकिन उसे क्या पता था कि सांबियाओ ने पहले ही उसकी जगह को लॉक कर लिया था और जानबूझकर उसकी ओर झपट पड़ा। अच्छी बात यह रही कि ऑक्सिंग की नजरें तेज और हाथ फुर्तीले थे। उसने समय रहते हमले से बचाव कर लिया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, बंदर जैसी फुर्ती वाला सांबियाओ फिर से हमला करने के लिए आगे बढ़ गया। कई वर्षों की अपनी फुर्ती की बदौलत ऑक्सिंग ने तुरंत हाई वोल्टेज तार पकड़कर खतरे को टाल दिया। इसके बाद उसने तेजी से सैकड़ों टन वजनी चट्टान को सांबियाओ की ओर लात मारकर पलटवार करने की कोशिश की, लेकिन इस बार वह आदमी बिल्कुल भी आवाज नहीं कर रहा था। कुछ गड़बड़ महसूस करते ही ऑक्सिंग ने तुरंत नीचे की ओर देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि सांबियाओ चुपचाप जमीन पर पहुंच चुका था। इसके बाद वह एक छलांग में ऊपर आ गया और ऑक्सिंग को अपने लोहे जैसे सिर से टक्कर मारकर हजारों मीटर ऊंचाई पर फेंक दिया। ऑक्सिंग ने तुरंत बाज की ताकत से खुद को संभाला और तभी उसने देखा कि बादल बुद्ध भगवान के रूप में बदल गए हैं। ऑक्सिंग को उसी पल कुछ समझ आ गया। फिर उसने दोनों हाथ जोड़कर प्रकाश की गति से भी तेज सांबियाओ की ओर झपट्टा मारा। अगले ही पल त्रैमात्रिक अग्नि उसके पैरों से पूरे शरीर में फैल गई। जैसे जैसे ऑक्सिंग की रफ्तार बढ़ती गई, उसकी जबरदस्त टक्कर से सांबियाओ इतना डर गया कि उसके होश उड़ गए। लू जियाओलोंग। ये देखकर कि आहजिंग ने अपनी सतर्कता कम कर दी, सांग बियाओ नैतिकताहीन ने जहर की सुई निकाली और आगे बढ़ा।